We know that the adult Drosophila has a head region. This head region is formed by the fusion of several segments. Then the second part in Drosophila body is the thoracic region. This thoracic region is made up of three thoracic segments. Then the Drosophila has 8 abdominal segment and a terminal segment at the terminal end, the last segment. So the abdominal region has 9 segment, of which 8 are specific abdominal segment and a small terminal segment is present at the posterior end. So these segments, how they have come into being, ये किस प्रकार से बने हैं. Several types of genes are expressed sequentially in the embryo to define these segments. जब हमने कहा कि इतने इतने segments ड्रोसोफिला में बने हैं, तो ये जो segment का formation है यहाँ से, ये अलग अलग जीन्स के सीक्वेंस में, सीक्वेंशली मतलब एक के बाद एक एक्टिवेशन से ही संभव हो पाया है. अगर ये जीन्स समय समय पर एक्सप्रेस नहीं होंगे तो हमारे जो डिफरेंट सेगमेंट्स है और इन सेगमेंट्स के अंदर का जो स्पेसिफिकेशन है वो संभव नहीं होगा. In Drosophila eggs and larvae, the polarity is based on the distribution of more than a dozen morphogens, of which some are mRNAs and some are proteins. और ड्रोसोफिला के अंडे में ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये कई प्रकार के मॉर्फोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एनिमल के संरचना या मॉर्फा के फॉर्मेशन में, मॉर्फा का मतलब होता है फॉर्म या संरचना, स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मेशन के लिए वो प्रेरक होते हैं. तो मॉर्फा यानी कि फॉर्म, यानी कि जेनेसिस से बना है, तो मॉर्फोजेंस आर फॉर्म गिवर. तो अंडे के अंदर कई प्रकार के मॉर्फोजेंस होते हैं, कई सारे mRNAs होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और इनके द्वारा ही जो हमारा एक्सेस का स्पेसिफिकेशन है या निर्धारण है वो होता है. Access specification in Drosophila involves communication between the somatic cell and the developing oocyte. और डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं जो समय समय पर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से, या जिनका सीक्वेंशियल एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो एम्ब्रियो है या हमारा जो जाइगोट है उसके अंदर अग्रभाग और पश्चभाग बनने शुरू होते हैं. तो ये जीन्स को हम कहते हैं, जो सबसे पहला जीन है जो कि इसके स्पेसिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, ये जीन कहलाता है मैटरनल इफ़ेक्ट जीन्स. यही मुख्य जीन है जो कि एक्सेस के निर्धारण को कंट्रोल करता है. सबसे पहले ये जीन एक्टिव होंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और इनके प्रोडक्ट से ही जो हमारे अग्रभाग और पश्चभाग का जो स्पेसिफिकेशन है वो होगा. तो वी कैन से दैट मैटरनल इफ़ेक्ट जीन्स, दे establishes the embryonic axis and determine the anterior, posterior as well as dorso-ventral axis. ये सबसे पहले जीन्स होते हैं जो कि हमारे धुरी का निर्धारण करते हैं, हमारे एक्सेस का निर्धारण करते हैं. और ये जो मैटरनल इफ़ेक्ट जीन है, ये mRNA के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि ये जो ड्रोसोफिला है इसके अंदर कई सारे मॉर्फोजेंस होते हैं, mRNA होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो फॉर्म या एक्सेस स्पेसिफिकेशन करवाते हैं. तो ये जो मैटरनल इफ़ेक्ट जीन्स हैं, ये ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन से पहले ही हमारे
जो एग है, oocyte है, उसके अंदर mRNA के रूप में ये मौजूद होते हैं। तो इसके डिटेल में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफिकेशन के लिए कौन से जीन इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहला और महत्वपूर्ण जीन है मैटरनल इफेक्ट जीन। ये हमारी जो एक्सेस है उसको एस्टेब्लिश करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जीन्स ज़ाइगोटिक जीन्स या इसको सेगमेंट जीन भी कहते हैं। ये सेगमेंट जीन या ज़ाइगोटिक जीन्स जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्टिव होते हैं और इनके अंदर 3 ग्रुप ऑफ जीन्स आते हैं। सेगमेंट जीन या ज़ाइगोटिक जीन के अंदर 3 जीन्स आते हैं जो एक के बाद एक सीक्वेंशियली सीक्वेंस में एक्टिव होते हैं। तो ये जो सेगमेंट जीन है इसमें सबसे पहला जो जीन एक्टिव होता है वो है गैप जीन। फिर उसके बाद जो जीन एक्टिव होता है वो है पेयर रूल जीन। पेयर रूल जीन जो है ये सेगमेंटेशन जो है उसको स्टार्ट करता है। गैप जीन जैसे कि नाम से पता चलता है, अगर जो एम्ब्रियो है, अंडा है, ये जो एग है, इसके अंदर कौन सा भाग आगे का बनेगा, कौन सा भाग पीछे का बनेगा, ये तो मैटरनल इफेक्ट जीन ने बता दिया। मैटरनल इफेक्ट जीन के अंदर जो जीन्स आते हैं उसमें मेन है बाइकॉइड जीन। बाइकॉइड जीन एंटीरियर धुरी को स्पेसिफाई करता है और दूसरा जीन होता है नैनोज। नैनोज जो है वो पोस्टीरियर जीन को स्पेसिफाई करता है। ये 2 मुख्य जीन्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं। अब बाइकॉइड जीन का mRNA फर्टिलाइजेशन से पहले ही oocyte के अंदर प्रेजेंट होता है। नैनोज का mRNA फर्टिलाइजेशन से पहले ही हमारे oocyte के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 2 मेन जीन्स हैं जिनके द्वारा कौन सा भाग अग्र बनेगा, कौन सा भाग पश्च बनेगा वो निर्धारित होता है। बाइकॉइड के साथ और भी कई जीन्स हैं जैसे कि हंचबैक जीन, ऑस्कर जीन। ऑस्कर जीन को हम शॉर्ट में OSC कहते हैं, OSK कहते हैं, और हंचबैक को HUNCH हंचबैक जीन कहते हैं। तो ये जो 3 जीन्स हैं ये अग्र भाग में प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियर भाग में नैनोज के अलावा एक और जीन जो इम्पॉर्टेंट जीन है वो है कॉर्डल जीन। बट प्राइमरीली मुख्यतः बाइकॉइड और नैनोज ही है जो एक अंडे के अंदर ये निर्धारित करता है कि कौन सा पार्ट है एंटीरियर बनेगा और कौन सा पार्ट पोस्टीरियर बनेगा। यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन को बाइकॉइड जीन और नैनोज जीन करते हैं और इन जीन के प्रोडक्ट पहले से ही फर्टिलाइजेशन के पहले ही इनका जो mRNA होता है वो प्रेजेंट होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इस एम्ब्रियो को सिग्नल मिल जाती है और सिग्नल मिलने के बाद ये हमारा जो एग है वो mRNA से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी नैनोज प्रोटीन बनेंगे पोस्टीरियर भाग में और बाइकॉइड प्रोटीन बनेंगे हमारे एंटीरियर भाग में। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज़ परमिसिव फॉर एक्सेस पैटर्निंग because it triggers the translation of key maternal mRNA। तो हम ये कह सकते हैं कि mRNA जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हमारे oocyte के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अपना प्रोटीन अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अपना प्रोडक्ट ये तभी बनाएगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ अ की which triggers the translation of these maternal mRNA। ये जो maternal mRNA है जैसे बाइकॉइड और नैनोज के साथ कॉर्डल भी होता है जो कि पोस्टीरियर भाग बनाता है और बाइकॉइड के साथ हमारा हंचबैक और ऑस्कर भी होते हैं और भी बहुत सारे जीन्स हैं लेकिन ये मुख्य हैं। तो जब ये इनका प्रोडक्ट बनेगा तो वो वाला भाग हमारा अग्र भाग बनता है। तो ये हमारे मैटरनल जीन्स हैं। इसके अलावा जो हमारे ज़ाइगोट या सेगमेंट जीन है उनमें गैप जीन आता है जो कि
इनिशिएशन करता है सेगमेंटेशन का, यानी सबसे पहला जो सेगमेंट इस अंडे में बनना चाहिए वो है वो सेगमेंट जो कि सिर का भाग बनाएगा, वो सेगमेंट जो कि थोरैक्स का भाग बनाएगा, और वो सेगमेंट जो कि हमारे एब्डोमेन का भाग बनाएगा। यानी बड़े बड़े जो सेगमेंट हैं, डिटेलिंग इसमें नहीं हुई है, केवल 3 मुख्य सेगमेंट्स बनेंगे। एक सेगमेंट उस जगह से जहाँ पर सिर बनेगा, दूसरा सेगमेंट उस जगह से या पार्टीशन उस जगह से जहाँ पे थोरैक्स बनेगा, और तीसरा पार्टीशन उस जगह पे जहाँ से एब्डोमेन हमारा बनेगा। तो ये जो जीन्स हैं जो बड़े बड़े गैप्स को दर्शाते हैं सेगमेंटेशन के अंदर, तो ये जीन कहलाते हैं गैप जीन्स, और इनको हम फॉर इनिशिएशन ऑफ सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा जीन है जो कि ज़ाइगोटिक जीन या सेगमेंट जीन के अंतर्गत आते हैं वो है पेयर रूल जीन। ये जो पेयर रूल जीन है ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं इनके छोटे छोटे जो सेगमेंटेशन है उसको करते हैं। यानी कि हेड रीजन के अंदर जो सेगमेंट बनेगा, जैसे कि उसमें लगभग 7-8 सेगमेंट्स होते हैं जो कि हेड रीजन को बनाते हैं। तो ये सेगमेंट बने, फिर हमारे थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, फिर हमारे एब्डोमेन के अंदर लगभग 8-9 सेगमेंट हैं। तो इन सेगमेंटेशन का जो काम है वो पेयर रूल जीन करता है। तो हम कह सकते हैं कि पेयर रूल जीन प्रिडिक्ट द सेगमेंट लोकेशन। They divide the embryo into unit of 2 segments। और यहाँ पर जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो है फूशी तराजू जीन्स। ये जीन का नाम है फूशी तराजू जीन। गैप जीन क्या करते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें तो गैप जीन डिफाइंस ब्रॉड एरियाज ऑफ द इंसेक्ट, or we can say that they organize large areas along the anterior posterior axis। और इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं वो है हंचबैक जीन, क्रुपल जीन। तो ये जो हैं ये हमारे गैप जीन्स हैं। और भी बहुत सारे जीन्स हैं जिनको कि बाद में मैं डिस्कस करूँगी, जो कि हमारे गैप जीन्स कहलाते हैं और हमारे पेयर रूल जीन्स कहलाते हैं। तीसरा जो हमारा ज़ाइगोटिक जीन है या सेगमेंट जीन है वो कहलाता है सेगमेंट पोलैरिटी जीन। सेगमेंट पोलैरिटी जीन बिगिंस द सेगमेंटेशन एंड डिफाइन सब रीजन। जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन है वो हमारे जो सेगमेंट्स बन गए हैं उस सेगमेंट के बाद जो फर्दर उनकी एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन है, कौन सा सेगमेंट है जो कि जैसे ये सेगमेंट है इसके अंदर कौन सा सेगमेंट का अग्रभाग कौन सा बनेगा और इस सेगमेंट का पोस्टीरियर भाग कौन सा बनेगा, ये हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हमें बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 क्लास ऑफ सेगमेंटेशन जीन्स पार्टिसिपेट वन आफ्टर अनदर टू रेगुलेट फाइनर एंड फाइनर डिटेल्स ऑफ सेगमेंटेशन। हमारे बाइकॉइड और नैनोज जीन्स ने सबसे पहले हमारा अग्रभाग और पश्चभाग हमें डिसाइड करके बता दिया। अब इसके बाद सेकंड जो फंक्शन होता है वो सेगमेंटेशन जीन के द्वारा होता है, और ये सेगमेंटेशन जीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला गैप जीन, दूसरा पेयर रूल जीन और तीसरा सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ये कॉमन टर्म दिए गए हैं। इन जीन्स के अंदर बहुत सारे जीन्स आते हैं, जैसे गैप जीन के अंदर हमारा हंचबैक जीन आता है, क्रुपल जीन आता है, और हमारे पेयर रूल जीन के अंदर फूशी तराजू जीन आते हैं। ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं। इनको मैं जो एक टेबल है जिसमें कौन कौन से जीन्स आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हमारा जो गैप जीन है ये क्या करता है, इट गाइड्स द डिफरेंशिएशन ऑफ सेगमेंट along the head to tail axis leading to head, thorax and abdominal region. Krupel is a gap gene which is expressed mainly in the thoracic segment. Hunchback is also a gap gene.
Gap gene controls the expression of pair rule gene that define each segment. Pair rule gene divide the embryos into unit of 2 segment each. For example, Fushi tarazu is expressed in the boundaries between the segment. इसका example है engrailed gene is an example of a segment polarity gene. Fushi tarazu is the example of pair rule gene. इसके अलावा एक और जीन है जो कि हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन में काम आता है और वो कहलाता है हमारा होम्योटिक जीन. होम्योटिक जीन हमारे फाइनल आइडेंटिफिकेशन बॉडी सेगमेंट की करवाता है. इसके अंदर 2 टाइप के जीन्स आते हैं. एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है बाइथोरेसिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा कहलाता है एंटिनिपीडिया कॉम्प्लेक्स. बाइथोरेसिक कॉम्प्लेक्स और एंटिनिपीडिया कॉम्प्लेक्स. तो अगर हम सम अप करें अब तक जो मैंने आपको बताया है कि मैटरनल इफेक्ट जीन फर्स्ट एस्टेब्लिशेस द एम्ब्रियोनिक एक्सिस. It determines the anterior and posterior axis as well as dorsoventral axis. फिर मैंने आपको बताया कि maternal gene effects जो हैं they are the product of they include genes like the bicoid gene, the Oscar gene, etc., where the mRNA is present before the fertilization and after fertilization. These mRNAs are translated into proteins of bicoid and nanos which specify the anterior and posterior region. Nano along with caudal specify the posterior region. Bicoid along with Oscar specify the anterior region. Then the second gene or group of genes that further specify the segmentation, they are called the segment gene. Segment genes are 3 types: gap gene, pair rule gene and segment polarity gene. If gap gene is not there, अगर म्यूटेशन उसमें हो जाता है तो कोई भी सेगमेंट नहीं बनेगी. Gap gene defines the broad areas along the anterior posterior axis. Pair rule gene predict the segment location. They divide the embryo in unit of 2 segment. The gene is Fujitaraju, which is expressed in the boundaries between the segment. The third segment gene is called the segment polarity gene. When all these segments are formed, the segment polarity genes, it begins the segmentation, further segmentation. It defines the sub region. जब segment बन गया उसके बाद further जो segmentation है उसको ये define करता है. ये किसी segment का anterior और posterior भाग बताता है. It defines the sub region within the segment. Engrailed gene is the example of segment polarity genes. Then the third gene set of genes are also there, known as the homeotic gene. During the metamorphosis, the homeotic gene produces the appendages in the thoracic and head region. Homeotic gene includes complex of genes, certain genes. First type of gene is called the ultrabithoracic complex. It has ultrabithorax gene and 2 other genes. यानी ultrabithoracic complex जो है उसमें 3 जीन का क्लस्टर होता है और दूसरा होम्योटिक जीन है एंटिनिपीडिया क्लस्टर. इसके अंदर 5 जीन्स होते हैं. तो होम्योटिक जीन क्या करता है? होम्योटिक जीन फाइनल जो सेगमेंट्स बन गए हैं अब उस सेगमेंट के अंदर जो पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन है वो देता है. जैसे हेड रीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट बनेंगे
थॉरेक्स रीजन में कौन कौन से पार्ट बनेंगे, एब्डोमेन रीजन में कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि होम्योटिक जीन क्या करते हैं, होम्योटिक जीन दे स्पेसिफाई और दे ब्रिंग अबाउट द फाइनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट। होम्योटिक जीन डिफाइंस द रोल ऑफ ईच सेगमेंट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर एक सेगमेंट का जो रोल है वो होम्योटिक जीन डिफाइन करता है। होम्योटिक जीन डिफाइंस द रोल ऑफ ईच segment. It include two cluster of genes. First cluster is called the ultrabithoracic cluster. शॉर्ट में हम इसको बाइथोरेक्स क्लस्टर भी कहते हैं। और दूसरा क्लस्टर कहलाता है एंटेनिपीडिया क्लस्टर। बाइथोरेक्स क्लस्टर या अल्ट्राबाइथोरेक्स क्लस्टर के अंदर 3 जीन्स होते हैं। पहला अल्ट्राबाइथोरेक्स और दूसरा 2 जीन्स और एंटेनिपीडिया इज़ अ क्लस्टर ऑफ 5 जीन्स। एंटेनिपीडिया में 5 जीन होते हैं। तो जो पहला हमारा क्लस्टर ऑफ जीन है एंटेनिपीडिया, एज यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नेम एंटेने एंड पीडिया। एंटेने यानी कि हमारा एंटेना, पीडिया यानी कि लेग्स। इनमें कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि लेबियल जीन जो कि लेबियम का फॉर्म करते हैं, एंटेनिपीडिया जीन जो कि एंटेने का और लेग्स वगैरह का फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स कोम जीन, डिफॉर्म्ड जीन, प्रोबोसिपीडिया। 5 जीन्स इनमें कौन कौन से हैं, लेबियल, एंटेनिपीडिया, सेक्स कोम्ब, डिफॉर्म्ड और प्रोबोसिपीडिया। ये 5 जीन जो है 5 जीन्स दे टुगेदर फॉर्म अ क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉल्ड द एंटेनिपीडिया कॉम्प्लेक्स। बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे थोरेसिक रीजन के सेगमेंट्स हैं अल्ट्रा बाइथोरेक्स और 2 अदर जीन्स। तो अल्ट्रा बाइथोरेक्स के अंदर जो जीन है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर थोरेसिक सेगमेंट। T3 का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस जीन के द्वारा होता है। 2 अदर जीन्स में आते हैं एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी। एब्डोमिनल ए जीन एंड एब्डोमिनल बी जीन दे कंट्रोल द आइडेंटिटी ऑफ 8 एब्डोमिनल सेगमेंट। यहाँ अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एंटीरियर स्पेसिफिक जो एक्सेस स्पेसिफिकेशन है इज़ डन बाय बाइकॉइड जीन, hunch gene. They specify the anterior region. Along with hunch gene there is also Oscar gene, OSKAR, जो कि anterior region को specify करता है। Then we have nanos and caudal जो कि posterior region को specify करता है। anterior posterior specification में एक और बहुत important gene है वो है torso। ये जो torso है ये हमारे further बाइकॉइड के साथ कंबाइन होकर फर्दर जो फेस की डिटेल है यानी हेड की जो डिटेल है उसको ये स्पेसिफाई करता है। टॉर्सो अलोंग विद द नैनोज पोस्टीरियर साइड में जो एंड रीजन है उसके स्पेसिफिकेशन को ये स्पेसिफाई करता है। अगर बाइकॉइड एब्सेंट है और केवल टॉर्सो प्रेजेंट है तो हमारी जो हेड की जो फेशियल स्पेसिफिकेशन है वो नहीं बनेगी। हेड रीजन तो बनेगा, एंटीरियर रीजन तो बनेगा, लेकिन हेड की स्पेसिफिकेशन नहीं बनेगी। उसी तरीके से अगर टॉर्सो प्रेजेंट है और नैनो एब्सेंट है तो भी हमारे जो एब्डोमेन है या टेल रीजन है उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। तो टॉर्सो इज़ अ जीन विच गिव इट्स प्रोडक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बाइकॉइड at the anterior end and nanos at the posterior end. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन से पहले बाइकॉइड, हंचबैक, नैनोज और कॉडल का mRNA oocyte में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन तभी बनाता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन जो है ये इस प्रोटीन के ट्रांसलेशन को ट्रिगर करता है। अगर हम इनका कॉन्सेंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखें तो एंटीरियर रीजन है एक साइड और दूसरा है पोस्टीरियर रीजन।
और mRNA की कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से होती है। बाइकॉइड का mRNA इतना कम है तो एंटीरियर रीजन में और पोस्टीरियर रीजन में नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है। जो हंचबैक और कॉडल जीन है या mRNA है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लगभग समान रहता है। फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो नैनोज और बाइकॉइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन एंटीरियर में बाइकॉइड इज़ वेरी हाई, पोस्टीरियर में इट इज़ वेरी लो। इसी तरीके से नैनोज पोस्टीरियर में वेरी हाई है और एंटीरियर में वेरी लो है। सेम